अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस किसे कहते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। पहले हम समझते हैं रेफरेंस किसे कहते हैं, फिर हम उसके बाद समझेंगे रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस किसे कहेंगे। तो रेफरेंस हम कहते हैं हवाले को, किसी चीज़ का हवाला होना। और यहाँ किस चीज़ का हवाला हो सकता है, यहाँ सेल रेफरेंस कहा जाएगा, यानी सेल का हवाला, या सेल एड्रेस भी कहते हैं उसको, यानी सेल कहाँ पे हैं, इस शीट में सेल कहाँ पे है। तो ये इसकी लोकेशन बताता है, या जो इसका एड्रेस होता है। सेल कहते हैं हम जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट आपस में करें, यानी कॉलम एंड रोज का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसको हम एक सेल कहते हैं। और एक सेल इस वर्कशीट का बेसिक यूनिट होता है। तो इसी बेसिक यूनिट में हम इनपुट अपना जो हमें जो भी डेटा लिखना होता है वो हम इसमें टाइप करते हैं। इस सेल का कोई एड्रेस होता है, यानी कोई उसका रो नंबर और कॉलम लेटर होता है। कॉलम लेटर फॉर एग्जांपल अगर हम पहली सेल की बात करें किसी शीट की, तो उसमें A1 रेफरेंस होगी, यानी उसमें A1 उसका एड्रेस होगा उस सेल का। ए का मतलब होता है ये कॉलम ए से है, और 1 का मतलब होता है ये रो 1 से है। तो इस सेल का एड्रेस हुआ A1, तो ये इसका एड्रेस बना, ये इसकी रेफरेंस बनी इस सेल की। और इस तरीके से ये पूरे शीट में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी हर किसी सेल का अपना सेल एड्रेस होता है। एक बात और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि जो हमारे रोज़ होते हैं वो 1 2 3 4 यानी नंबर्स में होते हैं, जो रोज़ होते हैं। लेकिन अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स जो होते हैं वो लेटर्स में होते हैं, A B C D। तो फिर जेड के बाद A B A C A B A C A D ऐसे करके दो दो लेटर्स कंबाइन होता है, फिर आगे तीन तीन लेटर्स। एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि हमें रेफरेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है। एक बात तो ये है कि मैंने बताया कि रेफरेंसेस से जो सेल्स होती हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं किसी शीट में। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो शीट में जो हम डेटा फिल करते हैं उसमें एक अहम फंक्शन हमारी होती है, दैट इज़ फिल फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है फिल फंक्शन। ये डेटा को साइड वाइज भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी, किसी भी साइड से हम इस फिल फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इससे डेटा फिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो हमने काम किया है उसी उसी एतबार से। और ये फिल फंक्शन जब फार्मूलाज को कंटिन्यू करती हैं, फार्मूलाज को इस्तेमाल करती हैं, तो ये रेफरेंस बेस पे उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करती हैं। यानी रेफरेंस जो इस्तेमाल होती है एक्सेल या लिब्रो ऑफिस में, देयर आर टू टाइप्स, उसमें दो टाइप्स हैं। एक है रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। यानी रिलेटिव रेफरेंस के एतबार से भी फिल फंक्शन काम करती हैं, और एब्सोल्यूट रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए भी ये अपना काम अंजाम देती हैं फिल फंक्शन। तो अब हम देखेंगे अलग अलग रिलेटिव रेफरेंस किसे कहेंगे और एब्सोल्यूट रेफरेंस किसे कहते हैं, और इन दोनों में क्या फ़र्क है। रिलेटिव रेफरेंस यानी इसमें जो सेल एड्रेसेस होते हैं, सेल रेफरेंसेस जो होते हैं, वो आपस में रिलेट किए जाते हैं, उनमें एक किस्म का रिश्ता होता है। जो हमारे स्प्रेडशीट होते हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंसेस होते हैं वो रिलेटिव रेफरेंसेस होते हैं, यानी उनमें डॉलर साइन का इस्तेमाल नहीं होता है। डॉलर साइन एब्सोल्यूट रेफरेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ रिलेटिव रेफरेंसेस में डॉलर साइन का इस्तेमाल नहीं होता है। और फिल फंक्शन को फ्रीडम मिलती है इसमें कि वो डेटा को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, जब भी हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस नेम बॉक्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था A1 एक सेल एड्रेस है किसी सेल का, तो यही एक रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस की एक एग्जांपल नीचे है, देखिए इस एग्जांपल में हम देखेंगे तो हमने एक हमारे पास सेल एड्रेस है D3 में हमने एक फार्मूला सेट की है, इज इक्वल टू B3 × C3। हमने दो एड्रेस का इस्तेमाल किया है, B3 का और C3 का, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें आ जाएगा। तो इसमें प्योरली जो है ना ये रिलेटिव रेफरेंस इस्तेमाल हुई है, क्योंकि जब भी हम फिल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसी तरीके से बाकी जो सेल्स हैं उनमें भी डेटा लाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरी सेल में
यानी D3 से नीचे जो D4 है, D4 में कौन सा डेटा या कौन सी रेफरेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी B4 C4। ऐसे ही इस तरीके से B4 C4, उसके बाद आएगा B5 C5। लास्ट में हमने टोटल के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल किया है, सम फंक्शन में हमने अंदर से जो रेफरेंस रेंज दिया है वो एक रिलेटिव रेफरेंस है, यानी D3 से लेके D10 तक। तो ये एक रिलेटिव रेफरेंस इसमें इस्तेमाल हुई है। जनरली जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक रिलेटिव रेफरेंस होती है। अब हमें असल में समझना है एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में एक किस्म की कमांड होती है जो स्प्रेडशीट को बताती हैं कि इस रेफरेंस को लॉक करना है, यानी इसमें हम डॉलर साइन से उस रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना सकते हैं जिसको हम चाहते हैं, यानी कि जो रेफरेंस होती हैं वो लॉक हो जाएगी। यानी जब हम फिल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो फिल फंक्शन जो ऑटोमेटिकली चेंज करता था रोज या कॉलम्स को, वो चेंज नहीं हो जाएंगे एज पर एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस उस कॉलम, उस रो या उस पूरी सेल को लॉक करा सकता है। तो इसके 3 डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं। एक ये है कि हम सिर्फ कॉलम पे या दोनों, एक ये है कि हम कॉलम और रोज दोनों पे लॉक लगाएंगे, एब्सोल्यूट लॉक लगा सकते हैं। यानी मैं लिखूंगा एग्जांपल के तौर $A$1, तो इसका मतलब A1 जो सेल है ये पूरी तरीके से लॉक हुई है। जब भी मैं इसका किसी फंक्शन में इस्तेमाल करूंगा इस $A$1, तो तब जाके ये चेंज नहीं हो जाएगा। जब भी मैं फिल फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा तो ये चेंज नहीं हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक और स्टेट मेरा ये हो सकता है कि मैं सिर्फ एक को लॉक करूं, कॉलम को लॉक करूं। तो एट द टाइम मुझे लिखना है $A1 पे मुझे डॉलर साइन इस्तेमाल नहीं करनी है, तो 1 पे लॉक नहीं हो जाएगा। तो इस टाइम मैंने सिर्फ कॉलम पे लॉक किया। सिमिलरली मैं रो पे भी लॉक लगा सकता हूँ। थर्ड स्टेट इसकी ये हो सकती है कि मैं इस तरीके से लिखूँ, ए को मैं डॉलर साइन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं 1 पे डॉलर साइन लिखूंगा। तो मेरे लिखने का तरीका ये होगा $A$1। तो इस केस में सिर्फ रो पे जो है लॉक लगेगा, यानी रो चेंज नहीं हो जाएगा, कॉलम चेंज हो सकता है। नीचे एक एग्जांपल है जिसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया है। एम्प्लॉयज़ नेम है, इसमें डेज वर्कड, उन्होंने कितना काम किया है और उनका टोटल कितना बनता है। तो ये एम्प्लॉय लिस्ट है और एम्प्लॉय लिस्ट के बाद उन्होंने कितने दिन उन्होंने काम किया है, और उसके बाद लेकिन अब मेरा एक यहाँ पे ये है, इनका जो टोटल बनाना है उसमें मुझे सेट करना है कि एक डे का कितना इनका बनता है, यानी पर डे वेजेस कितने हैं। तो वो मैंने एक पर्टिकुलर सेल नीचे रखी हैं जिसमें मैंने लिखा है पर डे वेजेस 500, यानी 500 हम उनको देते हैं एक दिन के लिए। तो इसका मतलब है अब ये 500 जो है ना, ये हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इस वाली सेल का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब मैं एक टोटल में एक फार्मूला सेट करता हूँ इज़ इक्वल टू, फिर उस सेल एड्रेस का नाम जिसमें इसका डेटा होगा, यानी कितने दिन इसने काम किए हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट केस जॉन के लिए ये B3 इसका सेल एड्रेस है, तो सलमान के लिए B4 इसका सेल एड्रेस है। इस तरीके से ये डेटा चेंज हो जाएगा जब मैं फिल फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है B3 इंटू उसके बाद, यानी पर डे वेजेस का जो एड्रेस है, यानी ये 500 का जो एड्रेस है वो है C13। ये C13 मुझे लॉक करना है। अगर मैं लॉक नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही फिल फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, तो डेटा चेंज हो जाए, यानी सेल एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे। जैसे B3 वहाँ मैंने लिखा C13, सो वहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा C14, C15, C16, इस तरीके से डेटा पता नहीं क्या आ जाएगा। तो लेकिन मेरे लिए इस वक्त इसको लॉक कराना ज़रूरी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको $13 यानी रो को भी लॉक करता हूँ और कॉलम को भी लॉक करता हूँ। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस को प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। मुझे पता है कि ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम प्रैक्टिकली देखेंगे रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या फ़र्क है। पहले हम रिलेटिव रेफरेंस को समझते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, ये हमारे पास डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल USB केबल उनके पास हैं,
मोबाइल अडाप्टर, स्क्रीन गार्ड, ईयरफोन, माउस, कीबोर्ड, ऐसे करके लिस्ट है। और यहाँ पे यूनिट प्राइस भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसबी केबल की बात करें तो 200 इसका प्राइस है, और कितने सोल्ड हुए हैं यूनिट्स 25। तो इसी तरीके से मोबाइल अडाप्टर 450 और उस कितने सोल्ड हुए हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं 20, और ऐसे ही बाकी सारा लिस्ट है। तो ये डेटा है। अब मुझे जो डेटा निकालना है वो है कि सेल प्राइस कितना बना। फॉर एग्जांपल यूएसबी केबल का कितना सेल प्राइस बना, तो मैं इसको इज़ इक्वल टू, फिर इसके बाद इस सेल का एड्रेस यानी कितना इसका प्राइस है यूनिट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाई कितने सोल्ड हुए हैं, यानी मैंने B3 मल्टीप्लाइड बाई C3 किया। इस वाली सेल का एड्रेस और इस वाली सेल का एड्रेस यहाँ पे मैंने उनको सेट किया। तो मैं एंटर करूँगा। ये देख लीजिए जो मैंने सेल एड्रेस दिया वो रिलेटिव है। अब देख लीजिए फिल फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे बाकी सारा डेटा जनरेट करने के लिए। यहाँ से हम इसको खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिल फंक्शन, इसको देख लीजिए हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा और उसमें फार्मूला ढूंढने की कोशिश करूँगा, आप देख लीजिए फर्स्ट वन पहले में जो मैंने लिखा था B3 मल्टीप्लाइड बाई C3, सेकंड वन B4 मल्टीप्लाइड बाई C4, थर्ड B5 C5, B6 C6, B7 C7। तो इसका मतलब फिल फंक्शन ने क्या किया, इसको रिलेट किया है कि जिस तरीके से पहले प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो सॉल्व किया था, इसी तरीके से दूसरा किया, इसी तरीके से तीसरा किया। तो ये जहाँ तक हमने फिल फंक्शन को ड्रैग किया वहाँ तक इसने सारा डेटा जो है उसी तरीके से हल करके दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमने सेल रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पे जो सेल एड्रेसिंग है वो है रिलेटिव रेफरेंस में डेटा का जो एक्चुअल सेल एड्रेस होता है वही हम लिखते हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं होती है, बिल्कुल वही। लास्ट वन देख लीजिए B17 C17, स्टार्टिंग हुई थी B3 C3 से। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस पर। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने एक डेटा लिया है किसी कंपनी का। फॉर एग्जांपल जॉन, उसमें एक एम्प्लॉय है जिसने काम किया है 120 डेज़। सलमान और एक एम्प्लॉय है 105 डेज़। आकाश और एक एम्प्लॉय है जिसने काम किया है 102 डेज़। इस तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा इस टेबल में है। तो अब हमें करना है कि इनका टोटल कितना बनता है। हम एज्यूम करते हैं कि पर डे वेज जो है वो इनके 500 है, या कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनके 600 हैं, तो हम चेंज करेंगे, इनके जो पर डे वेजेस हैं वो 600 हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि इनको यहाँ कितना बनता है। तो ये हम करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस से, यानी हम टोटल में लिखेंगे इज़ इक्वल टू जितना काम इसने किया 120 डेज़ मल्टीप्लाइड बाय उस सेल का एड्रेस जहाँ से हमने लिखा है कि पर डे का वेजेस कितना है। लेकिन हम इसको एब्सोल्यूट बनाते हैं, यानी लॉक करते हैं ना। हम इसको लॉक करते हैं, हम डॉलर साइन से लॉक करेंगे इसका कॉलम। हमने कॉलम को लॉक किया, हम रो को भी लॉक करेंगे बाय यूजिंग डॉलर साइन। तो इस तरीके से हमने इसको लॉक किया। तो अब हम एंटर करेंगे और ये देखिए वैल्यू आ गया। अब इसी सेल को हम ड्रैग करेंगे, फिल फंक्शन से हम बाकी सारा डेटा जो है फिल करेंगे। तो ये देख लीजिए पहले में हमने B3 और C18 जो हमने लॉक किया, C18 यानी एब्सोल्यूट बनाया, B3 जो है ये रिलेटिव ही है। तो हम दूसरी जगह देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए B4 और मल्टीप्लाइड बाय C18 दोनों पे लॉक है, यानी दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एब्सोल्यूट रेफरेंस। सिमिलरली थर्ड वन पे जाएंगे तो B5 मल्टीप्लाइड बाय C18 पे दोनों जगह फिर से वही है, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल है। तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा 600 ही रहेगा, क्योंकि हम एक ही सेल को यहाँ एब्सोल्यूट बना रहे हैं। ये हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोड के साथ। ट्रबल नेवर कम्स अलोन, मुसीबत अकेले नहीं आती। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।